नमस्कार दोस्तों, आज की डिस्कस में आप सबका स्वागत करते हैं। बात करेंगे हाल ही में राजस्थान के अंदर निकाली गई भर्तियों की। अगर बात करूं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जोधपुर के द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर नर्सिंग कॉलेज के विभिन्न संकायों में पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। ये जो भर्तियां हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में एम्स के द्वारा जोधपुर के द्वारा निकाली गई हैं। सभी भर्तियों की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले। जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोफेसर यानी कि प्रधानाचार्य, उसके बाद व्याख्याता, उसके बाद में ट्यूटर की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीटली एनालिसिस के साथ में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि जोधपुर एम्स के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसकी चर्चा अपने इस वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बासनी जोधपुर के द्वारा जो एम्स के द्वारा भर्ती निकाली गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। यहां से आप लोग देख सकते हैं आपके पास रिक्रूटमेंट फैकल्टी पोस्ट ऑफ द ग्रुप ए के लिए फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट द एम्स जोधपुर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। इन वैकेंसीज की अगर बात करें तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस से यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर कम प्रिंसिपल यानी कि ग्रुप ए के लिए टोटल वैकेंसी एक, और इसके पास में अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए एक वैकेंसी, उसके बाद में ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे ग्रुप ए के लिए टोटल वैकेंसी एक है, जिसमें जनरल की एक वैकेंसी है, बाकी यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्यूटर यानी कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्सिंग में एक ग्रुप के लिए यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी है, उसके बाद में एसटी की 2 वैकेंसी है, इसके बाद में ओबीसी और एससी की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपन डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मैं आपको सामने बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो नेम ऑफ पोस्ट यानी प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है एक्सपीरियंसेस बेसिस पे यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग विथ एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग में। उसके बाद मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्सिंग एंड मिड वाइफ में रजिस्टर्ड होना चाहिए उसका लाइसेंस। 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी उसको नर्सिंग फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने पास में लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद में रजिस्टर्ड नर्सिंग मिड वाइफ पे रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी उसको होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है टीचिंग में होना चाहिए नर्सिंग फील्ड में। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट ट्यूटर यानी कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपन यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद में रजिस्टर्ड नर्स यानी कि मिड वाइफ इन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए डिग्री। उसके बाद एक्सपीरियंसेस की बात करें तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि टीचिंग फील्ड का होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिजायरेबल जो है एमएससी नर्सिंग मास्टर ऑफ द नर्सिंग डिग्री फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग जनरल कंडीशंस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन के माध्यम से एम्स जोधपुर के द्वारा यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स में। अगर लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन सबमिशंस की तो यहाँ पे 7 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे तक इसके लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 7 सितंबर 2020 तक इसकी लास्ट डेट यहाँ पे होनी है। उसके बाद में जो पेमेंट आप लोग करेंगे वो सभी यहाँ पे ऑनलाइन होगा, जो कि आपको रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इसी में अपन बात करें तो यहाँ पे पोस्ट की जो पे स्केल की बात करेंगे तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे बेसिक्स की बात करें तो L13 के हिसाब से यहाँ पे 1,23,100 रुपीज आपके पास में सैलरी होगी पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट अगर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 67,000 यानी L11 के हिसाब से आपको सैलरी दे होगी। नेक्स्ट ट्यूटर की बात करें तो अपने पास में L10 के हिसाब से 7 CPC अकॉर्डिंग यहाँ पे 56,000 से लेके 1,77,000 तक यहाँ पे सैलरी आपकी रखी गई है। नेक्स्ट अगर अपर एजेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नॉट एक्सेस टू 55 ईयर से ऊपर नहीं आपके पास में एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC ST के लिए 5 ईयर्स होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। उसके बाद PWD की अगर बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंसेस है। गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंसेस का उसको यहाँ पे छूट मिल जाएगी रिलैक्सेशन एज में। उसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस उसका पास में जो होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 200 रुपीज़ अपने पास में SC ST कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में अनरिजर्व यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3000 रुपीज़ जो हैं वो आपको पे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में।
तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो काफ़ी हाई ये कॉस्ट यहाँ पे है, 3000 रुपये जनरल ओबीसीज के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए तो सिर्फ वोमेन पर्सनस के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ यहाँ पे रखे हैं। काफ़ी बड़ा वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो फीस है जो 200 रुपीज़ है ओनली रिफंडेड होगी ड्यूअली डिडक्टेड बैंक चार्जेस से। नेक्स्ट अगर और अपन इसमें थोड़ी सी चर्चा अपन करें तो यहाँ पे प्रोविजन जो है आपके पास में, जो प्रोविजन अपने पास में रहने वाला है वो 2 ईयर्स का यहाँ पे प्रोविजन आपके पास में रहेगा सर्विस का। उसके बाद में अपन और चर्चा यहाँ पे करें तो क्लोजिंग डेट 7 सितंबर लास्ट डेट इसकी है, जो कि मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये अपने पास में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हाल ही में एम्स जोधपुर के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो आपके सामने मैं चर्चा कर चुका हूँ, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल, उसके बाद में लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्सिंग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल अगर बात करो तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो अपने पास में निकाली गई हैं वो टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी उस पे यहाँ पे एम्स जोधपुर के द्वारा भर्ती यहाँ पे होनी है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 7 सितंबर 2020 यहाँ पे रखी गई है। तो ये अपने पास में था हाल ही में राजस्थान में निकाली गई लेटेस्ट भर्ती का जो मेडिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे निकाली गई है, जिसकी कंप्लीट चर्चा मैंने इस वीडियोस में की। मैं आशा भी करूंगा कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगे। तो प्लीज अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।